मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो मैंने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया है मोशन इन वन डायमेंशन के ऊपर। उसके कुछ जो इसके अंतर्गत इस चैप्टर के अंतर्गत कुछ टर्म्स आते हैं उसमें ना हमने पहला फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ लिया है, उसके कैटेगराइज किया गया है फिजिकल क्वांटिटी को स्केलर्स और वेक्टर में, उसे भी हमने पढ़ लिया है। तो कुछ देखिए इसमें रिलेटेड टर्म्स और आते हैं जैसे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या अंतर है, बेसिक अंतर के बारे में हम जानेंगे और सिमिलरिटीज़ कहाँ पर इन दोनों के बीच में हो सकता है या डिसिमिलरिटी कहाँ पर आएगा वो भी समझेंगे इस वीडियो के दौरान। चलिए शुरू करते हैं डिस्टेंस को। तो डिस्टेंस आखिर क्या होता है, देखिए डिस्टेंस ये टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय ए बॉडी। जो पाथ लेंथ है जो आप कितना भी ट्रेवल्ड करते हैं उससे कोई मायने नहीं है। आप यहाँ से भी मान लीजिए स्कूल जाते होंगे, यहाँ से स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, उसके बाद घर आए, घर से ट्यूशन गए, ट्यूशन से वापस आए, फिर मार्केट गए। तो ये जो सारा फिनोमेना जो आप जितना ट्रैवल्ड कर रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस जो टोटल आप जितना ट्रैवल्ड किए होंगे वो डिस्टेंस होगा। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, मान लीजिए कि आप जो है पहले ए पॉइंट जो डेस्टिनेशन है ए से स्टार्ट किए हैं, आपको जाना था पहले बी में, कोई आपका कोई काम था बी गए, फिर वहाँ से आप सी चले गए, फिर वहाँ से आप डी चले गए और आप इसके बाद एफ आए, पहले ई आए इसके बाद एफ आए। चलिए मान लेते हैं पहले ए में काम था आपको, ए से आपने स्टार्ट किया चलना, बी गए, बी से सी आए, सी से डी आए, डी से ई आए, ई से एफ आ गए। ठीक है, अब देखिए इसके बीच में मानिए ये 1 किलोमीटर पड़ा, ये आपका 2 किलोमीटर पड़ा, ये आपका 3 किलोमीटर पड़ा, फिर आपका ये 1 किलोमीटर पड़ा, फिर ये आपका मान लेते हैं 2 किलोमीटर। अब देखिए जो 1 + 2 3, 3 + 3 6 + 3 9, तो टोटल जितना भी ये ट्रैवल्ड पाथ ट्रैवल्ड डिस्टेंस जो आप ट्रैवल्ड किए हैं, जो टोटल लेंथ आप ट्रैवल्ड किए हैं कितना है 9 किलोमीटर। तो यही आपका क्या कहला जाता है, डिस्टेंस कहलाता है दोस्तों। जो जितना भी आप लेंथ ट्रैवल्ड करेंगे, चाहे आप कहीं भी ट्रैवल कीजिए, तो वो क्या कहलाता है, आपका डिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। इसके पास क्या समझ में आ रहा है आपको, ओनली ये क्या है, ये किस फॉर्म में है। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये किस फॉर्म में है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। यानी कि देखिए डिस्टेंस के पास सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस को एक्सप्रेस किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। तो डिस्टेंस जो है वो एक्चुअली क्या है, मैग्नीट्यूड है। क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ समथिंग। तो डिस्टेंस क्या है, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड हो सकता है, किलोमीटर का, लेंथ का हो सकता है, तो किसी चीज़ का भी वो क्या है, मैग्नीट्यूड है। यानी डिस्टेंस को हम एक्सप्रेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड। अब देखिए डिस्टेंस का जो है ना अब जो ये जो है किस प्रकार का क्वांटिटी है, वी हैड स्टडी अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। वो था क्या, एक है स्केलर क्वांटिटी जिसको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं, या फिर वेक्टर क्वांटिटी या उसको हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। देखिए ये है स्केलर क्वांटिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है एस से, यानी कि ये एस जो है ये बताता है कि ये जो क्वांटिटी है ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। तो जो हियर जो एस जो है रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस एज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। अब देखिए इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर और इसका सीजीएस यूनिट जो है वो है सेंटीमीटर। 2 तरह का यूनिट आपको जनरली पूछा जाता है कि एसआई यूनिट एगो सीजीएस यूनिट। तो एसआई यूनिट याद रखिएगा मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, पहला जो इसमें टर्म है डिस्प्लेसमेंट के अंदर समझना वो है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। दूसरा टर्म है डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब देखिए जहाँ पर मैग्नीट्यूड रहता है, जहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की, दोनों की, तो वो जो क्वांटिटी है वो क्या गेन करता है, किस प्रकार का क्वांटिटी को गेन कर लेता है, तो वो फिजिकल क्वांटिटी बन जाता है ऑटोमेटिकली। वो आपका क्या बन जाता है, फिजिकल क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी को गेन कर लेता है। वो किस फॉर्म में जाता है, वेक्टर क्वांटिटी में। तो फिजिकल क्वांटिटी वो था ही, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी को जो कैटेगराइज किया गया है स्केलर और वेक्टर्स में, तो वो किस तरह का क्वांटिटी माना जाता है, वेक्टर्स क्वांटिटी। जब कोई भी क्वांटिटी एक्वायर करे मैग्नीट्यूड को साथ डायरेक्शन को भी, तो वो क्वांटिटी क्या कहलाता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट में देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है मैग्नीट्यूड भी है एज वेल एज डायरेक्शन भी है। तो ये पहली बात क्या हो गई, आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब देखिए समझते हैं डिस्प्लेसमेंट आखिर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट में देखिए मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। कहने का क्या मतलब, कोई बंदा है
पॉइंट ए से स्टार्ट किया और बी तक गया, ठीक है, पॉइंट ए से स्टार्ट करता है और बी तक जाता है इधर, मान लेते हैं ये होता है आपका 5 किलोमीटर। तो ये जो 5 किलोमीटर है, आपको एक बात यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रही होगी, जो गया बंदा को स्पेसिफिक देखो, आपको यहाँ पर जो हम जो यहाँ पर ट्रेवल्ड जो पाथ है उसको जो हम शो किए हैं इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो जो ट्रेवल्ड पाथ है जहाँ पर वो चल के गया है या जहाँ से वो बॉडी गई है वहाँ बी पॉइंट तक, तो वो क्या है कि किस फॉर्म में है, स्ट्रेट फॉर्म में है। अगर स्ट्रेट फॉर्म में है कोई भी चीज़ तो उसके पास अपना एक डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई भी चीज़ अगर एक फॉर्म में जा रही है, स्ट्रेट फॉर्म में जा रही है, तो डायरेक्शन एक्वायर करेगी। अब देखिए, हम अगर मान लेते हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। अब इसके अनुसार हम देखें तो ये किस डायरेक्शन को फॉलो कर रही है, ईस्ट डायरेक्शन की ओर। तो ये जो ए जो है, ए से जो कोई भी बंदा चला है बी की ओर, तो वो 5 किलोमीटर चला है और किस डायरेक्शन में चला है, तो ईस्ट साइड के डायरेक्शन में चला है। इसका मतलब जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अब उसको मैं आप समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच, ठीक है, पॉइंट ए से बीच और बी के बीच एक स्ट्रेट अगर 90 डिग्री बन रहा है, देखिए 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्म ले लेता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कुछ नहीं है, इट इज़ द शॉर्टेस्ट बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या शॉर्टेस्ट लेंथ होगा बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वही कहलाता है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं एक बंदा गया, या ये एक ग्राउंड है मान लेते हैं, ठीक है, ये बंदा एक यहाँ पर खड़ा है, इसको अगर जाना है यहाँ पर, ठीक है, पहले बंदा गया बी पर, फिर बंदा यहाँ से गया सी पर। अब देखिए, पहले ए से बी गया, बी से सी गया, ठीक है, पहले कहाँ गया, ईस्ट ओर गया, फिर उसके बाद किधर गया, नॉर्थ की ओर गया, ठीक है, ये ईस्ट की ओर जा रहा है और ये नॉर्थ की ओर गया। पहले बंदा कहाँ गया, ए गया, ए से स्टार्टिंग किया बंदे ने, ग्राउंड के कॉर्नर ए से स्टार्ट किया और ग्राउंड के कॉर्नर बी तक पहुंचा, फिर बी से कहाँ गया, सी तक गया। अब देखिए, इस दोनों पॉइंट कहाँ तक, उसको इनिशियल पोजीशन उसका यहाँ पर क्या कहलाएगा, जहाँ से वो स्टार्ट करता है उसी को इनिशियल पोजीशन कहलाते हैं। यहाँ देखिए, इनिशियल पोजीशन उसका ए हो गया, ये क्या है, ए जो है यहाँ पर, यह है इनिशियल पोजीशन, उसका इनिशियल पोजीशन है बॉडी का। और ये जो सी है जहाँ पर वो स्टॉप करता है, वो उसका कहलाता है फाइनल पोजीशन, वो फाइनल पोजीशन है उसका। तो अब देखिए, इस दोनों के बीच में आपको खोजना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बन सकता है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे खोजेंगे, देखिए, अब यहाँ से स्टार्टिंग करके ये डायरेक्ट अगर यहाँ तक पहुँच जाए तो ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक्वायर कर लेता है। तो यहाँ पर अगर ए से बी गया, मान लीजिए ये 4 किलोमीटर पड़ा, फिर यहाँ ए बी तक गया, बी से अगर सी जाता है तो ये पड़ता है उसको 5 किलोमीटर मान लेते हैं। तो टोटल ये जो है ए से बी और बी से सी जाने में कितना हो गया उसका, 9 किलोमीटर। अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकाले लीजिएगा भाई, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो यही डायरेक्शन यहाँ पर कम होके मान लेते हैं हो गया 6 किलोमीटर। तो कितना अंतर आ गया। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बना, इसी को कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए मैग्नीट्यूड यहाँ कहलाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, अगर ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा तभी ये किसी प्रकार का डायरेक्शन को एक्वायर कर पाएगा। जब ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तभी तो वो डायरेक्शन एक्वायर कर रहा है ना। हाँ, मान लेते हैं अगर यहाँ पर हमको डायरेक्शन बताना पड़ता तो हम एक टर्म को यूज़ करते, ए से बी बता दे पहले, फिर बी से सी बताना होता। अगर हमको सिंपली कहना है कि ए से सी गया बंदा इस डायरेक्शन में, तो हम कैसे बता सकते हैं, उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस खोजना पड़ेगा जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और साथ ही साथ में डायरेक्शन बता देंगे। ठीक है, अब देखिए ये किस तरह का डायरेक्शन में हो गया, यह है आपका नॉर्थ, यह है आपका ईस्ट साइड, तो किस ओर गया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ये एक्वायर कर लेता है यहाँ पर। ठीक है, ये बात हो गई मैग्नेट डिस्प्लेसमेंट की। यानी डिस्प्लेसमेंट में क्या होना चाहिए, एक डिस्टेंस तो एक लेंथ थ्रू ट्रैवल करेगी ही बॉडी, साथ ही साथ में उसके साथ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, अब देखिए हमने पहले बात किया कि डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार का क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एस। अप में एरो देखिए, एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एरो नहीं देना होता, अगर हमको एरो का इस्तेमाल नहीं करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसी एस को हम थोड़ा बोल्ड लेटर में लिखेंगे। तो बोल्ड लेटर जो एस का होगा वो रिप्रेजेंट क्या करता है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने पिछले वीडियो में बात किया। अब देखिए इसकी ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, सीजीएस यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में। लेकिन जब हम यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, तो मीटर के साथ जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन का भी यूज वहां पर होगा।
ठीक है। और इसके CGS SI दोनों के साथ, अगर मीटर के साथ हम अगर डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे हैं कि यूनिट मीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ हम पर्टिकुलर डायरेक्शन यूज़ करेंगे। CGS के सेंटीमीटर यूज़ करेंगे तो उसके साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन यूज़ करेंगे जो कि क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को। और यहाँ पर क्या होगा, SI यूनिट हम सिंपली मीटर लिखेंगे, वो क्या शो करता है कि वो डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए दोनों के बीच में जो एक क्लियर डिफरेंस आता है, कभी कभी एक क्लियर डिफरेंस आ जाना, यानी कभी कभी लगता है कोई डाउट जो उत्पन्न होता है उस डाउट को क्लियर करते हैं। देखिए 3 प्रकार के ऐसे हैं डाउट। एक तरह बोलिए आपके लिए डाउट हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है पहला पॉइंट यहाँ पर देखिए, केस 1 की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू या लेस देन डिस्टेंस। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इसीलिए ये हो सकता है कि ये इक्वल हो डिस्टेंस का, या तो लेस, हमेशा छोटा ही होगा। अब देखिए इस कंडीशन में ये कैसा होगा। अब देखिए अगर हमें एक फिक्स्ड पोजीशन दिया गया है, कोई एक बंदा है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं, राम एक बंदा है जिसको क्या कहा गया है कि भाई तुम्हें कितना चलना है, 5 किलोमीटर चलना है, 5 किलोमीटर वॉक करना है इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। उसको दिया गया है नॉर्थ की ओर, मान लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, अगर डिस्टेंस हुआ तो डिस्टेंस बंदा जो है, राम जो है, यहाँ से स्टार्ट करेगा और नॉर्थ की ओर मूव करेगा 5 किलोमीटर। तो यहाँ जो है ये जो A है आपका इनिशियल पोजीशन है, B है फाइनल पोजीशन, तो वो 5 किलोमीटर ऐसे हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक फिक्स्ड डायरेक्शन दिया गया है एज वेल एज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब देखिए अब हम जानते हैं कि डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ ट्रेवल्ड बाय बॉडी। तो यहाँ पर कितना पाथ ट्रेवल कर रही है, 5 किलोमीटर। तो दोनों क्या हो गया, इस केस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यहाँ पर क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, समझे कि नहीं। यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट की। अब बताइए किस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा। आप सोचिए कि किस कंडीशन में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट की। सिर्फ एक ही कंडीशन है, देखिए कंडीशन जो है एक था जहाँ पर इक्वल हो गया। अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाता है डिस्प्लेसमेंट का तो क्या केस बनेगा, हाँ वहाँ पर क्या दिया हुआ रहेगा, हमें फिक्स्ड डायरेक्शन दिया होगा। और फिक्स्ड डायरेक्शन अगर जहाँ पर भी इन्वॉल्व्ड है, फिक्स्ड डायरेक्शन आपको दिया गया है, तो वहाँ उस कंडीशन में क्या होता है, डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट के। अब देखिए बात करेंगे, हम यही बात कर लेते हैं कि हम बोले राम को कि आपको जो है, राम यहाँ है, राम यहाँ है, उसका राम का घर जो है यहाँ है, मान लेते हैं। ठीक है, राम का अपना घर है 5, मान लेते हैं 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर घर है उसका, वहाँ से मान लीजिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड में है राम, ये ग्राउंड में है राम, और यहाँ से जो है उसको अपना घर जाना है 10 किलोमीटर दूर है। अब देखिए वो क्या करेगा, वो आया, रास्ता ट्रैवल करते 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 अपना घर पहुंच गया, मान लेते हैं घर पहुंचा। तो अब जो ये जो पाथ है, ये जो पाथ का फॉर्म है, ये किस प्रकार का फॉर्म, स्ट्रेट लाइन पाथ है या कर्व्ड पाथ है। सिंपली बात है, ये कर्व्ड लाइन पाथ है। तो यहाँ पर जो ये ट्रैवल्ड करके आएगा 10 किलोमीटर कर्व्ड पाथ में आएगा। जबकि ये इसका 10 किलोमीटर हुआ ना, ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इसका है, ये 10 किलोमीटर होगा यहाँ पर होगा। अब देखिए हम क्या बोले हैं कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर हमको फाइंड करना है तो यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये होगा इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये कितना का हो गया, 5 किलोमीटर का। तो इस केस में क्या होगा, डिस्टेंस से हमेशा छोटा होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर फिक्स्ड दिया है डायरेक्शन तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। अगर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं दिया होगा तो हमेशा जो है डिस्टेंस अधिक होता है डिस्प्लेसमेंट से। ये बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं दूसरा केस, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्टेंस इज नॉट जीरो। अब ये बात क्या कहने का कहने का कोशिश कर रहा है, देखिए अब ये मान लेते हैं एक बार फिर से हमने प्लेग्राउंड बना दिया। यहाँ एक है राम यूजिंग हिज साइकिल का इस्तेमाल करके इसको आना है यहाँ C तक। ठीक है, छोड़ दीजिए, इसको आना है यहाँ से घूम के वापस, यहाँ से जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, यहाँ जाना है और वापस यहाँ पर आना है। ये जो पोजीशन है इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D। अब यहाँ से जो है इसको एरो दिखाया गया है कि आपको यहाँ से B जाना है, फिर B से क्या जाना है, C जाना है, C से कहाँ जाना है, D जाना है, D से वापस फिर A जाना है। ठीक है, मान लेते हैं रेस है यहाँ पर है। अब देखिए ये है, मान लेते हैं 4 किलोमीटर, ये है 3 किलोमीटर, ये है 2 किलोमीटर
और ये है 2 किलोमीटर। ठीक है, अब देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि कुछ ऐसा कंडीशन है, ये कोई रेक्टेंगुलर नहीं है जो इक्वल होगा, हम मान लेते हैं मेरा ग्राउंड का हिसाब से ऐसा है। ठीक है, अब देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो होगा क्या होगा, डिस्टेंस आपसे पूछा जाए डिस्टेंस क्या होगा, हम सिंपली क्या जानते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी। टोटल जो लेंथ है जो कितना ट्रेवल करेगी बॉडी, वही आपका क्या कहलाता है, डिस्टेंस कहलाता है। जोड़ते हैं, 4 3 7 हो गया, 8 1 9 हो गया, 10 1 11 हो गया, कितना हो गया 11 किलोमीटर। डायरेक्शन का कोई मायने नहीं रहता है डिस्टेंस के अंदर, ये हमें पहले से पता है। अब देखिए जो बंदा स्टार्ट किया यहाँ से एक बंदा स्टार्ट किया साइकिल चलाना, गया यहाँ गया फिर वापस यहाँ आया, यानी ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया, 11 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो होगा वो आपको मैं समझाता हूँ। हमने पढ़ा क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि उसका फाइनल पोजीशन से इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा एज वेल एज डायरेक्शन ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन क्या हो गया, सेम हो गया। ए से बंदा स्टार्ट किया, वापस आके ए पर रुक गया, इसका मतलब क्या, इनिशियल पोजीशन जो है यहाँ पर, इनिशियल पोजीशन जो है आपका वो इक्वल टू हो रहा है फाइनल पोजीशन के। जब इनिशियल पोजीशन इक्वल टू हो जाए फाइनल पोजीशन के तो वैल्यू क्या होगा, ऑटोमेटिकली जीरो होगा। जितना भी आप डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो इन दिस केस ओनली। अगर इनिशियल पोजीशन इक्वल टू हो जाए फाइनल पोजीशन, कहने का मतलब जहाँ से स्टार्टिंग किया बंदा जाना फिर वापस वहीं पर आ जाए, तब डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाता है। समझ में आई बात। अब देखिए एक केस और लेते हैं आप लोग के लिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, हम बात कर लेते हैं एक और केस की। मानिए एक सर्कल है ये, ठीक है, ये सर्कल है, यहाँ से स्टार्टिंग किया कोई बंदा, यहाँ गया, यहाँ से घूमा वापस यहाँ पर आया। टोटल जो सर्कल का सरकमफ्रेंस है वो कितना होता है, 2πr होता है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल यानी टोटल जो घेरा है उसका वैल्यू मान लिया 2πr होता है। लेकिन ये 2πr किसके लिए वैलिड होगा, सिर्फ यहाँ डिस्टेंस के लिए वैलिड होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैलिड नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वैलिड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 2πr इसलिए क्योंकि ये डिस्टेंस के लिए क्या होगा, यहाँ पर मानिए 2πr का वैल्यू मेरा 5 निकला, 5 किलोमीटर, तो यहाँ पर देखिए उसका कोई वैल्यू ही निकलेगा क्योंकि यहाँ पर इसका है इनिशियल पोजीशन भी और साथ साथ में उसका फाइनल पोजीशन भी, तो दोनों क्या हो गया, एक ही जगह आ रहा है, या इसलिए यहाँ पर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है अपना, जीरो हो जाता है, बल्कि डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता है इस केस में। क्योंकि डिस्टेंस का हमारा पता है, जितना आप पाथ ट्रैवल करते हैं उससे कोई मायने नहीं है, आप जहाँ से शुरू किए वापस वहाँ आ जाइए, उससे कोई मतलब था। हम एग्जांपल में क्या देखिए, हम घर से शुरू किए थे, स्कूल गए, स्कूल से वापस आए, तो वहाँ पर क्या होना चाहिए था, डिस्टेंस जीरो होना चाहिए था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। लेकिन उसी केस में अगर हम घर से स्कूल जाते हैं, स्कूल से वापस घर आ जाते हैं, तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है मेन डिफरेंस। अब देखिए तीसरा केस क्या आता है इसके बीच में, इसके डिफरेंस में, डिस्टेंस जब पाथ ट्रेवल इसलिए हमेशा पॉजिटिव होता है, बल्कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखिए डिस्प्लेसमेंट एक पाथ ट्रेवल वो इसलिए पॉजिटिव होता है, देखिए उसका डिस्प्लेसमेंट मायने रखता है किसके ऊपर, डायरेक्शन के ऊपर। अगर डायरेक्शन आपका मान लेते हैं कुछ इस तरह का, हमने पहले ही वेक्टर क्वांटिटी की बात की थी, वेक्टर क्वांटिटी में हमने क्या समझा था, मान लेते हैं अगर एस ऐसा है, ठीक है, एस के ऊपर ऐसा है, माइनस यहाँ पर लगा हो, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इस तरह का अगर सिंबल आपको दिख रहा है या साइन दिख रहा है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है, उस डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन को चेंज हुआ है। अगर मानिए ये अगर नॉर्थ में जा रही थी तो वो वापस चेंज हो गया है, अपोजिट रिवर्स हो गई है साउथ की ओर। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिव फॉर्म में चलता और वापस आना ये नेगेटिव फॉर्म में हो गया। समझ में आ गया आपको बात, ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो यहाँ पर क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्यों, ये मायने है उसके डायरेक्शन पर, ये जो है उसके डायरेक्शन पर बिल्कुल वैलिड होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन चाहे तो उसे पॉजिटिव बना सकती है और चाहे तो नेगेटिव बना सकती है, ठीक है। और डिस्टेंस तो हमेशा पाथ ट्रेवल्ड है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसमें कोई तरह का डायरेक्शन और वायरेक्शन का मायने नहीं रखता, तो वो पॉजिटिव फॉर्म में हमेशा रहता है। तो यही था मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल सी बात है, एकदम आसान भाषा में हमने समझा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो
आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की।